रियलिटी ऑफ एमएस यूनिवर्सिटी। तो हेलो पब्लिक, माय नेम इज आयन मेरा और मैं हूँ आयन द रियलिटी चेकर। तो आज में अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, आप एमकॉम में हो, बीबीए में हो, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, बड़ौदा की कोई भी स्टूडेंट हो, मतलब आप अगर कॉलेज की यूनिवर्सिटी की, तो आपको पेपर लिखना होता है। तो उस पेपर में आपको किस तरह से लिखना है वो तो आपको यूनिवर्सिटी पास कर देगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे जो जलने वाले हैं उन लोगों ने स्क्रॉल कर दिया है ऑलरेडी। तो अगर आपको पास होना है तो मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से आप लिखोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। आजकल के एग्जाम में क्या होता है कि सवाल क्या पूछते हैं और हम लिख क्या देते हैं, मतलब हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते ज़्यादा और हम कुछ भी लिख के आ जाते हैं। तो इस तरह से पहले हमको सवाल क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को लिखना है। अगर आपने स्टडी नहीं किया है, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल में हो, अगर आपने स्टडी नहीं किया है फिर भी आप पास, एमएस यूनिवर्सिटी का रियलिटी है कि एमएस यूनिवर्सिटी में आप पेपर लिख के पास हो सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। व्हाट इज बिजनेस साइकिल। अब इधर क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल क्या है। इसको पहले अगर आप मतलब गुजराती मीडियम में पढ़े हो तो गुजराती मीडियम वालों के लिए ये है कि आप उसको पहले गुजराती कर लो। गुजराती क्या होता है उसका, बिजनेस साइकिल એટલે કે ધંધાની સાયકલ। मतलब ધંધો કેવી રીતે ચલાવવાનો તેની समझ इन गुजराती। तो गुजराती में वो होता है कि धंधा क्या है, धंधे की साइकिल क्या है, उसके हिसाब के ऊपर अपने को क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इधर हमने लिखा है कि द इकोनॉमिक्स have defined business cycle in different way and have tried to capture what happens at it is different pace। मतलब पहले हमने बेसिक क्या किया कि उसका मेन इधर लिखा हमने व्हाट इज बिजनेस साइकिल, एग्जाम की बात कर रहा हूँ, इधर नंबर रख दिया कि 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद इधर लिखना है मीनिंग, मीनिंग ऐसा लिखने के बाद बड़े अक्षर से लिखना है। हमेशा मेरे अक्षर देखो, इतनी बड़ी लाइन है, उसमें मैंने क्या किया कि इतना बड़ा पॉइंट लिख दिया। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हम इतना लिखेंगे उसमें 4 ही सेंटेंस आएंगे। ये देखो, द इकोनॉमिक हैव डिफाइंड बिजनेस, बस 1 2 3 4 5 ये मैंने लिखा। उसमें से 5 ही शब्द आ पाए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, छोटे छोटे अक्षर से लिखते हैं, इसलिए लिखते तो बहुत है, उनको आता सब है, पढ़े लिखे सब है, लेकिन होता क्या है कि पेज ही उनका कम लिखता है। इसी वजह से यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो मार्क्स उसको काट देती है। तो ये प्रोफेसर की मेंटालिटी होती है, मतलब कोई भी प्रोफेसर है तो ये सोचता है कि हाँ इसने यार पेज 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, अभी मान लो कि ये 12 मार्क्स का है और अपने को लिखना है बड़ा। तो अगर मैंने ये 4 लिटी में लिखा, आप वो 2 ही लिटी में ख़त्म कर दोगे, तो उससे क्या होगा, इससे होगा ये कि गलती आपकी आएगी कि भाई पेज नहीं भरा हुआ है आपका, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू चला जाएगा, उसमें आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इधर अपने को क्या करना है, पेज ऑफ बिजनेस साइकिल का ये लिख दिया। उसके बाद अभी तो मैंने इधर नहीं लिखा है क्योंकि पूरा क्वेश्चन में नहीं लिख सकता हूँ, मैं समझाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कर रहा हूँ। तो इधर क्या हो जाएगा कि इधर हमने 4 लिटी लिखा, उसके बाद बिजनेस साइकिल क्या है उसका पूरा पेज भर देना है, यहाँ तक एंड तक भर के दूसरा पेज स्टार्ट करना है यहाँ तक। मतलब बिजनेस साइकिल क्या है, किस तरह से बिजनेस साइकिल आता है, वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारी यूनिवर्सिटी में। 12 मार्क्स 13 मार्क्स 12 मार्क्स 13 मार्क्स। तो हमको क्या करना है कि पूरा पेज आ जाएगा, उसके यहाँ पे हमको 2 पेज तो बस हमको बिजनेस साइकिल क्या है उसमें ही खत्म कर देने। समझ में आया, पेज तो बिजनेस साइकिल क्या है उसमें ही खत्म कर देना है। अभी पॉइंट ऑफ व्यू है पेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में क्या क्या पॉइंट आते हैं वो हमको याद तो रखना पड़ेगा। अगर हमको नहीं आता है तो किसी ना किसी तरह की गोख के याद रखना पड़ेगा, या फिर हम चाबी भी बना सकते हैं, जैसे हम 12th में बनाते थे, 10th में बनाते थे। 10th में तो इसके लिए नहीं बनाते थे, लेकिन 12th में हमने बहुत की बनाई थी। तो उसके EPRTR ऐसे करके हम चाबी बना सकते हैं, EPRTR। तो इसी तरह से चाबी बना सकते हैं। तो इसी तरह हमको याद रहेगा कि EPRTR किस में आता था, बोलते थे बिजनेस साइकिल। बिजनेस की जो साइकिल का क्वेश्चन आता था उसमें ETR भी आता था। तो हम उसी के बिहाफ पे हम रखेंगे पॉइंट्स टू वाइज लिखेंगे, मतलब लिखेंगे एक्सप्लेनेशन जो भी है अपना पॉइंट लिख देंगे, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिख देंगे,
तीसरा लिख देंगे, चौथा लिख देंगे, पांचवा लिख देंगे। हम जब स्टडी भी कर रहे हैं ना, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, हम जब स्टडी भी कर रहे हैं ना एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हम पढ़ते रहते हैं पूरा। हम क्या सोचते हैं कि आईएम पे दिया है 5-6, तो आईएम पे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना नहीं है भाई। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमको वो पास होने के लिए हमको लिखना पड़ेगा। एग्जाम में हमको ये नहीं बोलते कि तूने क्या क्या पढ़ा है वो बोलो, हमको लिखना है। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में हमको लिखना पड़ेगा। सो हमको क्या करना है कि जो ये एक्सपेंशन, पीक, रिजाइनिंग, थॉट, रिकवरी एंड एक्सपेंशन, ये जो है इसका पॉइंट लिख दिया हमने। ये पॉइंट लिखने के बाद हमको थोड़ा जगह मिल जाएगा, मैं यहाँ आप दिखा देता हूँ क्या करना है। अच्छा पेज पहले तो अच्छा लेना है, उसके बाद लिख देने का एक्सपेंशन। इधर हमने पॉइंट लिख दिया, ऊपर मान लो इधर पॉइंट आ गया। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट एक्सपेंशन ऐसा लिख देने का, इधर 2 ऐसा कर देने का, ऐसा कर दिया। और ऐसा करने के बाद इधर से स्टार्ट करने का। बहुत सारे लोग इधर से स्टार्ट कर देते हैं। यूनिवर्सिटी हमको पैसा फीस भरते हम, तो वो आधा पैसा नहीं लेते। अगर आपकी फीस 16,320 है तो आपको 16,320 ही देना पड़ेगा। उसमें ये नहीं बोल सकते आप कि मेरे को आधा दो, पूरा दो, पौना दो, ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो आपको इधर से नहीं लिखना है, इधर से लिखने का स्टार्ट करना है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? बहुत सारे लोग इधर से लिखने का चालू कर देते हैं। इधर से अपने को लिखना है ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से लिखना है पूरा। अगर मान लो कि 12 मार्क का क्वेश्चन है, ये देखो यूनिवर्सिटी का पेपर, ये 13-13, 12, 13-12, मतलब ये पेपर है मेरा इंट्रोडक्शन टू मनी एंड बैंकिंग। इस पेपर में अगर पॉइंट वाइज के हिसाब से दिया है तो हमको अलग रीत से लिखना है। अगर हमारे पास 12 मार्क का क्वेश्चन है और सिर्फ 0.5 है, जैसे इस क्वेश्चन है बिजनेस साइकिल वाला, कि भाई बिजनेस साइकिल में सिर्फ 0.5 ही है अपने पास और 12 मार्क का लिखना है, तो ऐसा मान लो अगर कि हमने 2 पेज का ये लिखा, बिजनेस साइकिल का पॉइंट लिखा कि बिजनेस साइकिल क्या है। अगर आपने 2 पेज का नहीं भी लिख पाए तो आपने 1 पेज का लिखा और यहाँ से लिखने का स्टार्ट किया और यहाँ तक लिखा आपने। तो यहाँ से अगर आप एक्सपेंशन का पॉइंट लिख रहे हैं तो यहाँ अगर आपका पॉइंट आ गया तो इधर से आपको स्टार्ट करना है एक्सपेंशन, उसका पूरा पेज भरना है यहाँ तक, बड़े अक्षर से लिखना भाई। पैसे यूनिवर्सिटी देगा तेरे को, सप्लीमेंट्री देगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे तीसरा पॉइंट, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे 5वां। उसी तरह के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तेरा एक ही क्वेश्चन में 12 मार्क्स के क्वेश्चन में 7 पेज खत्म हो गया। 7 पेज एक ही क्वेश्चन में खत्म हो गया। उसका मतलब ये है कि जो पेपर चेकर आएगा सबसे पहले वो देखेगा कि ये है, उसने लिखा है ये, तो पेपर चेकर क्या करेगा कि अच्छा ये लिखा है 2 पेज का, ओ ये लिखा है इसने बिजनेस साइकिल का क्वेश्चन 12 मार्क का है, तो सबसे पहले वो ऐसे देखेगा, ऐसे 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 ऐसे, वो देखेगा कि भाई 12 मार्क के क्वेश्चन में उसने 7 पेज भर दिया है। और पॉइंट अगर सही नहीं है, अगर थोड़ा पॉइंट में स्पेलिंग मिस्टेक है, इधर ई लिख दिया, इधर एफ लिख दिया गलती से, ऐसा गलती होता है नॉर्मल से स्टूडेंट के साथ, तो वो उसका मार्क्स ज़्यादा पॉइंट नहीं करेगा, वो ज़्यादा दिखेगा नहीं। वो क्या दिखेगा कि भाई इतना सारा पेज भरा यार, मतलब लड़का ने पढ़ाई तो की है, वो ऐसा दिखेगा। तो वो सीधा ही इधर आपको ना 11 दे देगा, मार्क्स 11 देगा, या फिर 11x2 ऐसे मार्क्स सीधा आपको मिल जाएगा। इससे क्या होगा, यूनिवर्सिटी में हमको 36 मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन हमको ना 100 मार्क्स का पेपर है, तो हमको ये धार के चलना है कि हमको 40 मार्क्स लाना ही है। भले कुछ लोग का ऐसा मेंटालिटी होता है कि 33 मार्क्स ही लाना है, लेकिन नहीं, वो 12th तक ही सीमित था बेटा। अभी तुमको 40 मार्क्स लाना है, 100 में से 40 लाना ही है और है। तो आपको क्या करना है ना, इंस्टाग्राम पे फालतू चीज़ें नहीं देखना है, आई एम द रियलिटी चेकर क्या समझा रहा है वो देखना है। जो चलने वाले चले गए वीडियो में से उनको जाने दो, आप सीखो, आपको पास होना है, आपके पापा का बिजनेस नहीं है। तो सबसे पहले ये है, उसका लिख दिया। उसके बाद अभी भी आपका डायग्राम का जो पेज 7 पेज तो हमने भर दिए, ठीक है, 7 पेज तो हम भर चुके हैं, और अभी मेन चीज़ क्या है कि डायग्राम बाकी है मेरे भाई, डायग्राम तो बाकी है। तो अभी डायग्राम दौड़ना है हमको, उसमें आधा पेज चला जाएगा। ये तो मैंने अभी छोड़ा दौड़ा है क्योंकि मेरे पास पेज कम था समझाने के लिए ज़्यादा, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ,
तो इधर क्या है कि डायग्राम दौड़ना है तो थोड़ा सा बड़ा दौड़ने का, लेकिन उतना भी नहीं दौड़ देने का, इतना बराबर है। ये यहाँ से कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन होता है ना, तो आपको 15 लाइन करना है। 15 लाइन से ज़्यादा भी नहीं करना है। तो क्या प्रोफेसर भी क्या है, पढ़े लिखे आते हैं। प्रोफेसर भी पढ़े लिखे आते हैं, वो भी पढ़ के ही आते हैं, हमारी तरह स्टूडेंट ही थे वो। तो वो भी वो नहीं कि भाई इतना बड़ा दौड़ दिया तो उसको दे देंगे मार्क्स। कुछ लोग होते हैं कि 3 4 पुरो नहीं भरते, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता है, मार्क्स ही नहीं मिलते। मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव तो मार्क्स से है ना भाई, तो हमको ये करना है। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए ट्यूशन टीचर, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ, अगर एंड तक रुके हो तो इस पेज को फॉलो कर देना। और यूट्यूब चैनल भी है आयान द रियलिटी चैकर, तो उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हो कि मैं ये रियलिटी बेस वाला वीडियो कॉलेज वाला बनाऊँ, तो उसके लिए भी आपको सब्सक्राइब और फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट योर स्टूडेंट लाइफ।